Good morning student. Today we are going to start new revision of unit number 5 chapter number 2. आज हम unit number 5 के chapter number 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है आप लोगों का, fill in the blanks. Fill in the blanks या वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं, वन वर्ड में भी आंसर मान सकते हैं इसका. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइंग or representation of the spherical surface of the earth or a part of it on a flat surface. ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन किसी स्फेरिकल सरफेस पर, किसकी, अर्थ की जैसी या किसी फ्लैट सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मैप. यानी किसी गोलाकार चीज पर मैप बना होता है या फिर किसी फ्लैट पेपर पीस पर भी हम मैप को ड्रॉ करते हैं. तो उस पीस का जो सरफेस होता है या जो पेपर पीस होता है या जो स्फेरिकल सरफेस एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है मैप, जो किस में यूज करते हैं? जो हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं. नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मैप्स in the form of a book. अब जो मैप्स होते हैं, बुक्स, वो एक बुक के कलेक्शन में होती है. उस बुक कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है ज्योग्राफी में, उससे हम बोलते हैं एटलस. क्या बोलते हैं? एटलस. एटलस नेम की एक बुक होती है जिसमें सारे कंट्रीज के मैप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं. तो उसे हम बोलेंगे एटलस. नंबर 3 है अ मैप which shows natural features such as rivers and mountains अब देखिए क्वेश्चन है अ मैप विच शोज नेचुरल फीचर्स सच एज रिवर्स एंड माउंटेन्स. अब वो मैप जो नेचुरल फीचर्स बताता है, यानी कि जैसे कि रिवर्स या माउंटेन्स के बारे में बताता है, उस मैप को हम क्या बोलते हैं? वो मैप होता है फिजिकल मैप. कौन सा होता है?
लेयर, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। नंबर 5, हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हाफ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस मतलब हेमी मीन्स आधा और स्फीयर मतलब उस स्फीयर का आधा, तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। नंबर 6, एक बार आप देखते हैं, the drawing or representation of the spherical surface of the earth or a part of it on a flat surface, it is called map. A collection of maps in the form of a book, atlas. अब बुक्स के कलेक्शन में जो मैप्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एटलस। A map which shows natural features such as rivers and mountains. वो मैप जो हमें नेचुरल फीचर्स यानी रिवर्स और माउंटेन्स के बारे में बताते हैं वो होते हैं हमारे फिजिकल मैप। The Earth's outermost layer, अर्थ की outermost layer होती है वो हमारी होती है crust, CRUST, crust. Half of the earth, अर्थ का आधा पार्ट क्या बोला जाएगा उसे? हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट आपको ये वर्क नोटबुक में कॉपी डाउन करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, a line that divides the earth into northern and southern हेमिस्फीयर्स। अब उस लाइन को क्या बोलते हैं जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स को डिवाइड करते हैं यानी अर्थ सरफेस को डिवाइड करता है, तो वो होता है आपका इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि बराबर हिस्सों में बांटने वाला, तो उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। नंबर 7 है आपका इमेजिनरी lines that run in an east-west direction around the globe। अब उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? जो लाइन रन करती है मतलब उस पर ड्रॉ करती हुई दिखाई देती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे, किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर। जो आपका ग्लोब होता है उसके ऊपर दिखाई देती है, तो हम उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। कौन कौन सी लाइन्स होती है ग्लोब्स के ऊपर? ग्लोब्स के ऊपर आपके एक तो लॉन्गिट्यूड होती है, एक लैटिट्यूड होती है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइन्स जाएंगी उन लाइन्स को हम जो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ होती है उन लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। नंबर 8, क्वेश्चन 8 इज a large opening on the surface of the earth, on the
surface of the earth that allows molten rock from beneath the crust to flow out on the surface. A large opening on the surface of the earth, एक बड़ा सा लार्ज सा ओपनिंग है surface of the earth surface पे, that allows molten rock from beneath the crust to flow out on the surface, जो allow करता है उबलते हुए रॉक्स को बाहर आने में, क्रस्ट यानी जमीन के नीचे से बाहर आने में, कहाँ पर, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका वोल्केनो के द्वारा। इट इज वोल्केनो यानी जिससे लावा निकलता है उसे हम बोलते हैं वोल्केनो। See once again, a line that divides the earth into northern and southern hemisphere, equator, imaginary lines that run in an east-west direction around the globe, latitude, a large opening on the surface of the earth that allows molten rock from beneath the crust to flow out on the surface. Well, volcano. So student, you have to note down all these questions in your notebook and you have to revise them. Thank you.